फ्रेंड्स, हमने इम्पॉर्टेंट केस लॉज ऑफ सीआरपीसी को पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। आज हम उसी का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज को मैंने डिस्कस किया है जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्ट्स ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों पार्ट्स की ही तैयारी अच्छे से करें। रिचपाल खर्रा वर्सेस स्टेट रिगार्डिंग रेप। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेक्शन 53A इज़ मैंडेटरी इन नेचर। सेक्शन 53A जो है वो आज्ञापक है, उसको मानना ज़रूरी है। एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर द एक्यूज टू प्रोवाइड सैंपल फॉर DNA टेस्टिंग। जो रेप का एक्यूज है उसको DNA टेस्ट का सैंपल देना कंपल्सरी है। एक रेप एक्यूज के लिए कंपल्सरी है कि वो DNA टेस्ट कराए और उसका सैंपल दे। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ MP वर्सेस मदन लाल रिगार्डिंग नो कॉम्प्रोमाइज़ इन केस ऑफ रेप केसेस, कि रेप केसेस में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस केस में कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि वेदर प्रपोजल टू मैरी और मैरिज ऑफ एन एक्यूज्ड एंड ए विक्टिम डिलाइट्स सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। क्या अगर एक्यूज्ड पर्सन जो है प्रपोजल रखता है विक्टिम के सामने मैरिज का, तो क्या उससे जो अपराध है उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि रेप केसेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, नहीं होगा। नो कॉम्प्रोमाइज़ इन केस ऑफ रेप केसेस। नेक्स्ट वन इज हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंप्लेंट को बोलते हैं हिंदी में परिवाद, और पुलिस रिपोर्ट हिंदी में बोलते हैं पुलिस प्रतिवेदन में पूरी तरह से पुलिस यानी कि कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, यानी कि डिफरेंट हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसे जो विचारण है, ऐसा जो ट्रायल है वो अलग अलग किया जाना चाहिए इस टाइप के केसेस में। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि यदि परिवाद और पुलिस प्रतिवेदन में वर्ण पूर्णता भिन्न एवं विरोधाभासी हो तो उन प्रकरणों का विचारण पृथकता किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज देवारापल्ली लक्ष्मी नारायण वर्सेस वी नारायण रेड्डी एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की सेक्शन 156(3) एंड सेक्शन 202 यानी कि 156(3) और 202 के अधीन जो पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को स्पष्ट किया है। यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आदेश दिया जाता है अंडर सेक्शन 156 और 202 में, उसमें जो विभेद, उसमें जो बाधा आती है, डिसयूनिटी आती है, उसको स्पष्ट किया है, उसको क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। ये क्वेश्चन इस तरह से जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस केस में सीआरपीसी की धारा 156(3) और 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। नेक्स्ट केस इज ओडिशा स्टेट वर्सेस देवेंद्र नाथ पाढ़ी। ये क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में आया था कि किस केस में निर्णीत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने या संज्ञान में लेने के समय अभियुक्त को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वन इज मुकुंद लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता अंडर सेक्शन 172(3) धारा 172(2) के अधीन जो संवैधानिक वैधता है उसको स्पष्ट किया गया है इस केस में। नेक्स्ट वन इज बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिगार्डिंग अवार्डिंग ऑफ डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन 354(3). नेक्स्ट वन इज रामकी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। यह केस निवारक निरोध से संबंधित है। नेक्स्ट वन इज PP प्रसाद वर्सेस लेफ्टिनेंट कमांडर एंड अदर। यह केस क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया था कि क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन से संबंधित कौन सा केस है, तो वो PP प्रसाद वर्सेस लेफ्टिनेंट कमांडर एंड अदर्स। Thanks for watching and please subscribe and like the channel. Press the bell icon for daily notifications.